गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर का। काइंडली मेरे वीडियो को आप मैक्सिमम अपने दोस्तों में शेयर किया करें। थैंक यू। तो रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर में क्या है, एक वेक्टर है जो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये ऐसे है वेक्टर ए, ऐसे है वेक्टर ए। ये एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा, पहले बनाए हुए हैं ऐसा। ये ओ, ये ए, और ये पॉइंट को क्या लिख दिए, बी। ये डिस्टेंस को लिखे थे क्या चीज, वाई, और ये डिस्टेंस को लिखे थे एक्स। तो क्या लिखे थे हम लोग, ये थीटा एंगल है। तो कौन सा ट्रायंगल में, ओ ए बी में, इन ट्रायंगल ओ ए बी में कितना के बराबर हो जाएगा, ओ ए बी ट्रायंगल में कितना के बराबर हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई बाई ये वाला डिस्टेंस कितना है, ए के बराबर है। मैग्नीट्यूड को सिर्फ ए से डिनोट करते हैं। तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a साइन थीटा। और इसी ट्रायंगल में cos थीटा इज इक्वल्स टू कितना के बराबर होगा, cos थीटा कितना के बराबर होगा, OB। OB मतलब कितना, x बाई क्या चीज, a। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a cos थीटा। x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a cos थीटा। यानी ये होगा a cos थीटा और ये हो जाएगा a sin थीटा। तो आप क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसे है, एक वेक्टर था, ये वेक्टर a है, ये एंगल थीटा है, तो ये y है, तो ये भी कितना हो जाएगा, y, और ये भी कितने के बराबर हो जाएगा, a sin थीटा के, a sin थीटा के, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू a cos थीटा के, a cos थीटा। कहने का क्या मतलब है कि जिस एक्सिस के साथ एंगल सटा हुआ होगा, एक्स एक्सिस के साथ सटा हुआ है, उधर की ओर cos थीटा, और जिधर नहीं सटा हुआ रहेगा उधर की ओर sin थीटा। अगर मान लीजिए ऐसे था, ऐसे था, ये वेक्टर a था, तो ये वेक्टर x एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे था, तो इधर की ओर जो कंपोनेंट होगा, x को बोलेंगे x कंपोनेंट, ये कितना के बराबर होगा, a cos थीटा। इसको बोलेंगे x कंपोनेंट, ये कितने के बराबर होगा, a cos थीटा। और इसको बोलेंगे y कंपोनेंट, ये कितने के बराबर होगा, a sin थीटा। अगर ऐसे ही एग्जैक्टली और अगर दिया रहता, ये मान लीजिए ऐसे रहता, ऐसे रहता, ये वेक्टर b दिया रहता और ये एंगल थीटा होता, तो इसका इधर की ओर कंपोनेंट कितना हो जाता, बोलिए b cos थीटा, इससे साथ एक्सिस सटा हुआ है, b cos थीटा, और ये कितने के बराबर हो जाता, b sin थीटा। 90 डिग्री पे ही दोनों को रिजॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाता b cos थीटा, ये हो जाता b sin थीटा। अगर मान लीजिए अगर ये वेक्टर जो ऐसे था, ये ऐसे 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 ही हो जाता, इफ पहला नंबर में इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, दैट इज वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस। वेक्टर जो है कौन से एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, a cos 0 डिग्री, और a cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, a के बराबर। और y कंपोनेंट कितने के बराबर हो जाएगा, a sin 0 डिग्री, 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा a, और sin 0 का वैल्यू 0, ये 0 हो जाएगा। अगर कोई वेक्टर x एक्सिस की ओर डायरेक्टेड हो तो उसका x कंपोनेंट a और y कंपोनेंट 0। अगर कोई वेक्टर y एक्सिस की ओर डायरेक्टेड हो, सेकंड नंबर में है इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट इज वेक्टर इज अलोंग y एक्सिस, तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री, और यहां भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो cos 90 का वैल्यू कितना, 0, तो ये कितना हो जाएगा, 0, और ये कितना हो जाएगा, 1, यानी ये कितना हो जाएगा, a। यदि कोई वेक्टर y एक्सिस की ओर डायरेक्टेड हो तो उसका y कंपोनेंट a के बराबर होता है। अगर कोई वेक्टर x एक्सिस की ओर डायरेक्टेड हो तो उसका x कंपोनेंट a के बराबर होता है। यानी देखिए, ये अगर वेक्टर a है, ये अगर वेक्टर a है, तो ये वेक्टर का केवल x कंपोनेंट होगा a, और y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 0। x एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है, a कंपोनेंट a होगा और y कंपोनेंट कितना होगा, 0।
अगर मान लीजिए अगर ऐसे रहता y एक्सिस की ओर ये वेक्टर डायरेक्टेड होता तो y कंपोनेंट a होता और x कंपोनेंट कितना होता 0। अगर मान लीजिए ऐसे दिया हुआ रहे, अगर ऐसे होता कि ये ऐसे है, इधर की ओर लिखा हुआ रहता है ईस्ट, इधर की ओर लिखा हुआ रहता है नॉर्थ, इधर लिखा हुआ रहता है साउथ और इधर लिखा हुआ रहता है, इधर लिखा रहता है वेस्ट और इधर लिखा हुआ रहता है साउथ, ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर ये एंगल लिखा हुआ रहे तो ये एंगल को बोलेंगे, ये नॉर्थ की ओर है किधर से, ईस्ट से, तो इसको बोलेंगे क्या, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसको बोलेंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अगर मान लीजिए सिमिलरली ऐसे ही ये वाला एंगल लिखा हुआ रहता तो इसको क्या बोलते हैं, ईस्ट ऑफ साउथ। जिस एक्सिस के साथ सटा हुआ रहता है ये एंगल उसको बाद में लिखते हैं और जिधर नहीं सटा हुआ रहता है उसको पहले लिख देते हैं। और अगर एग्जैक्टली बीचों बीच रहता है, एग्जैक्टली बीचों बीच मतलब 45 डिग्री एंगल पे, तो इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ, ये दोनों में से कोई भी बोल सकते थे। अगर एग्जैक्टली 45 डिग्री एंगल पे रहे तो, एकदम एग्जैक्टली बीच में रहे तो ये तो हम लोग जानते हैं। अब अगर मान लीजिए हम लोग दो वेक्टर था तो दो वेक्टर का तो न्यूमेरिकल हम लोग बना लिए, दो वेक्टर का न्यूमेरिकल बनाए क्या कि अगर ऐसे वेक्टर ए है, ऐसे वेक्टर बी है तो रिजल्टेंट इधर होगा। अगर 3 4 या 5 बहुत सारा वेक्टर होता तो कैसे बनाते, देखिए ऐसा क्वेश्चन है, ए बॉल डिप्स इन ए होल, एक बॉल जो है होल में डिप करता है 3 सक्सेसिव स्ट्रोक में, 3 सक्सेसिव स्ट्रोक में। फर्स्ट स्ट्रोक जो है क्या है 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 10 मीटर ईस्ट की ओर। सेकेंड स्ट्रोक 15 मीटर at 37 degree north of east, and last stroke is 5 meter at 53 degree west of north. Then find net displacement of ball, ball का जो net displacement होगा वो कितना के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम लोग कि ये ऐसे है ये ऐसे है, सबका तीनों स्ट्रोक का निकाल लेंगे। फर्स्ट स्ट्रोक में गया है किधर की ओर 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यानी इधर की ओर 10 मीटर ईस्ट की ओर। सेकेंड स्ट्रोक एट 15 डिग्री एट 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये इधर गया, ये कितना है 15 मीटर और ये एंगल कितना बना रहा है 37 डिग्री, 37 डिग्री पे। एंड लास्ट स्ट्रोक इज 5 मीटर एट 53 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी वेस्ट ऑफ नॉर्थ बोल रहा है, यानी वेस्ट इधर है नॉर्थ इधर है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा कितना मीटर 5 मीटर, इधर चला गया 5 मीटर। और ये इधर से एंगल बना रहा है वेस्ट की ओर नॉर्थ से, ये कितना एंगल बना रहा है 53 डिग्री। अब आपको क्या है, अब ये आपको क्या है, ये अगर ऐसे बना लिए तो आपका क्वेश्चन अब बहुत ईजी हो गया, आराम से बन जाएगा। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट लेंगे। इसका कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, बोले थे जो वेक्टर एक्स एक्सिस की ओर डायरेक्टर होता है उसका कंपोनेंट नहीं लेंगे, उधर की ओर उतना ही मैग्नीट्यूड हो जाएगा 10 मीटर, तो इसका कंपोनेंट इधर की ओर लेंगे तो ये कितना के बराबर हो जाएगा प्लस 15 मीटर cos 37 डिग्री, और इसका कंपोनेंट ऊपर लेंगे तो ऊपर की ओर नॉर्थ की ओर कितना हो जाएगा 15 मीटर sin 37 डिग्री। अब फिर इसका कंपोनेंट इधर लेंगे प्लस 5 मीटर इस डायरेक्शन में cos 53 डिग्री। अब इसका कंपोनेंट इधर लेंगे, ये कितना का होगा 5 मीटर sin 53 डिग्री, इतना के बराबर होगा। अब ये आप एक वैल्यू को याद रखिएगा, ये वैल्यू याद रखिएगा sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा। यहां 37 डिग्री, ये 53 डिग्री। 9th 10th में ये नहीं होगा मेरे ख्याल से, तो sin 37 का वैल्यू 3/5, 4/5, 4/5, 3/5, 3/4, 4/3, ये इतना होता है वैल्यू sin, cos और tan का। तो x कंपोनेंट हम लोग क्या करेंगे, x कंपोनेंट निकालेंगे, तो x कंपोनेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, x कंपोनेंट कितना के बराबर हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव x एक्सिस में से
10 मीटर प्लस 15 मीटर cos 37 डिग्री में से माइनस कर लेंगे निगेटिव x कंपोनेंट वाले को, तो ये कितना हो जाएगा 5 मीटर साइन 53 डिग्री। और इसको लिख देंगे क्या, इसको लिख देंगे क्या आई कैप, इसको लिख देंगे आई कैप। तब x कंपोनेंट हम लोगों का निकल गया, ये कितना बराबर 10 मीटर है ना प्लस 15 मीटर, और cos 37 का वैल्यू अभी कितना बोले हम लोग 4/5 माइनस 5 मीटर, और sin 53 का वैल्यू कितना बोले 4/5, और ये सब क्या आ गया आई कैप। तो ये 3 से कट गया और ये कट गया, तो ये 10 मीटर प्लस 12 मीटर माइनस 4 मीटर, तो ये कितना आ गया 10 मीटर प्लस 8 मीटर, ये बराबर कितना हो गया 18 मीटर। x कंपोनेंट 18 मीटर आई कैप हो गया। आई कैप पॉजिटिव वैल्यू आया, ये पॉजिटिव आया यानी पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ। अब y कंपोनेंट निकाल लेंगे। x कंपोनेंट कितना आया है हम लोगों का, x कंपोनेंट आया है 18 मीटर आई कैप, 18 मीटर आई कैप। अब y कंपोनेंट निकाल लेंगे, कितना के बराबर होगा y कंपोनेंट, y कंपोनेंट कितना होगा y कंपोनेंट लिखेंगे तो 15 मीटर साइन 37 डिग्री प्लस 5 मीटर cos 53 डिग्री, तो 15 मीटर, और ये आई कैप जे कैप हो जाएगा, ये y कंपोनेंट में j लिखते थे, तो ये 15 मीटर साइन 37 का वैल्यू कितना के बराबर 3/5 प्लस 5 मीटर cos 3/5, और ये हो गया j कैप। और इसमें माइनस करने वाला कुछ नहीं है क्योंकि इधर निगेटिव y एक्सिस की ओर कुछ तो है नहीं, तो ये कितना के बराबर होगा 3 से कट गया और ये कट गया, तो ये 9 मीटर प्लस 3 मीटर, ये मिलाकर कितना हो गया 12 मीटर, और ये क्या हुआ जे कैप। अब ये 3 4 5 6 10 कितना भी दिया रहता सारा को ऐसे ही x और y कंपोनेंट निकालते। अगर मान लीजिए x और y कंपोनेंट निकालते, अगर मान लीजिए कि ऐसे आता, ये ऐसे आता कि ये ऐसे हुआ ये ऐसे हुआ, तो x कंपोनेंट में अगर ये पॉजिटिव आया है तो पॉजिटिव एक्सिस की ओर लिखिएगा, अगर निगेटिव आता तो इधर लिखते हैं। ये पॉजिटिव आया है तो पॉजिटिव की ओर लिखेंगे, अगर निगेटिव रहता तो इधर की ओर लिखते। तो रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट a या जो भी वैल्यू रख दीजिए, ये रूट अंडर बताए थे आपको x² प्लस y² के बराबर होता है, तो ये कितना के बराबर होगा रूट अंडर 18² प्लस 12² यहां से निकाल लीजिएगा, इतना मीटर के बराबर होगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन अल्फा लिखे थे। tan अल्फा इज इक्वल्स टू, बोले थे क्या जिसके साथ सटा हुआ है उसके अपोजिट साइड वाले का मैग्नीट्यूड, यानी 12 मीटर बाई जिसके साथ सटा हुआ है उसका मैग्नीट्यूड 18 मीटर, मतलब ये हो जाएगा 2/3, यानी अल्फा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। अगर tan अल्फा बराबर इतना दिया हुआ है 2/3, तो अल्फा बराबर लिखते हैं tan इनवर्स 2/3। अगर cos 60 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है 1/2, तो 60 डिग्री बराबर लिखते हैं cos इनवर्स 1/2, ऐसे लिखा जाता है। तो वैसे ही tan अल्फा बराबर दिया हुआ है 2/3, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स 2/3, इसको इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। तो ये किधर से किधर की ओर हुआ था, ये ईस्ट था और ये क्या था नॉर्थ, तो इतना एट, बोलिए कैसे लिखेंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो काइंडली कमेंट किया करें। थैंक यू।